भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम सेरंग दाग में बालाजी टाइल्स और मार्बल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बॉक्साइट माइंस में नहीं थम रहा मनमानी। आपको बता दें, शासन के गाइडलाइन से हटकर बॉक्साइट खनन का कार्य हो रहा। खदान में कार्य कर रहे मजदूरों को शासन के गाइडलाइन के अनुरूप मजदूरी नहीं मिलने से सेरंग दाग बॉक्साइट खदान में सोमवार 6 जनवरी को हड़ताल कर मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी से गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है कि हमें शासन के गाइडलाइन के अनुसार मजदूरी नहीं मिल रही, साथ ही हमसे कार्य भी अधिक कराया जा रहा, जिससे हम सब आहत है। यहाँ तक ही नहीं, बालाजी मार्बल एवं टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा सेरंग दाग के बॉक्साइट माइंस में लीज क्षेत्र से बाहर मट्टी को डंप किया जा रहा, जो नियम के विरुद्ध है। विडंबना तो यह है कि शासन के गाइडलाइन को ताक पर रखकर बालाजी मार्बल एंड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा सेरंग दाग बॉक्साइट माइंस में हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सेरंग दाग में बालाजी एंड मार्बल टाइल्स के द्वारा बॉक्साइट का खनन किया जा रहा है, जिसमें मनमानी रूप से वो अपने हिसाब से लेबरों को 400 रुपया के दर से पेमेंट करने की बात कर रहे हैं वो पे। तो इसीलिए हम लोग पूरे गांव के जितने भी लेबर थे सभी के साथ आकर SDM साहब को हम लोग ज्ञापन दिए कि जो शासन का गाइडलाइन है वो गाइडलाइन के हिसाब से वो सभी लेबर को एवं मुंशी मैनेजर जो भी उनके स्टाफ रहेंगे उनको पेमेंट करें। ये बालाजी मार्बल कंपनी है जो कि अभी अभी नया कंपनी आई हुई है, और इससे पहले भी हम लोग का बैठक हुआ था कंपनी से। उनके द्वारा कहा गया था कि जो भी शासन का गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ बॉक्साइट का खनन करेंगे, लेकिन इनके द्वारा अभी लापरवाही देखा जा रहा है। ना ही गाइडलाइन का फॉलो किया जा रहा है, ना ही जिनको जमीन जिनसे लिया गया है उनको अभी तक, पूरे लोगों को अभी तक नौकरी भी उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने हमको लिख करके दिया है कि जितने भी हम लोगों को हम नौकरी दे रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, उनको नौकरी हम देंगे। लेकिन हम लोग कल गांव में गए थे, बहुत सारे लोग कहे कि हमको अभी तक नौकरी नहीं दिया है, और जिनको नौकरी पे रखा है उनका जमीन नहीं है तो उसको 400 रुपया, और जिनका जमीन है उसको 500 रुपया। तो एक जो लेबर ग्रेड का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में दोनों ही लेबर है, तो भेदभाव किया जा रहा है इसमें। तो हम लोग का कहना था कि जो भी गाइडलाइन में है सरकार का, उस गाइडलाइन के तहत ही इनको पेमेंट किया जाए। और दूसरी चीज, लीज एरिया में ही खनन करने का था, लेकिन अभी जाएंगे आप तो जो मिट्टी निकला है उसको बाहर फेंका गया है, जो कि लीज एरिया में नहीं आता है। बहुत सारा अभी से ही कंपनी अपना नाटक नौटंकी शुरू कर दिया है। उनको अपने दायरे में ही रह करके काम करना होगा, नहीं तो ये 5वीं अनुसूची आता है। 5वीं अनुसूची में खोलने के लिए भी 5वीं अनुसूची में परमिशन लेना पड़ता है, और बंद करने के लिए भी परमिशन लगता है। तो हम लोग बाध्य ना हो, गांव के लोग, उनको बंद कराने के लिए। अगर उनको चलाना है कंपनी तो वो सारा चीज को फॉलो करते हुए करें। जहाँ माइंस अभी चल रहा है वहाँ छोटा झाड़ का जंगल है, और गाइडलाइन में तो यह है कि जहाँ वो लीज उनका है उस एरिया में ही उनको डंपिंग करना था, लेकिन छोटे झाड़ के जंगल में उनके द्वारा डंपिंग किया जा रहा है, और वहाँ जो भी पौधे हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। सरकार का भी कहना है कि पौधा लगाएं, है ना। एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी का एक संकल्प है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि कंपनी के द्वारा उस पौधे को जाता जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे एरिया के लिए एक क्षति है, और प्रदूषण उनके गाइडलाइन में भी है कि वो पौधा लगा के देते हैं, लेकिन पौधा उजाड़ करके पौधा लगाएंगे क्या ये? तो आप लोगों को भी इसमें और सरकार को भी इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी वहाँ के जो छोटे झाड़ के जंगल है उसको भी सुरक्षित रहे, तो ये हम लोग खदान को जो है चलने में मदद कर पाएंगे, नहीं तो उनको रोकना पड़ेगा। अभी इस सेरंग दाग में जो नया माइंस खुला है, इनके द्वारा कोई गाइडलाइन वहां पे जारी नहीं किया गया है। नियमता ये होता है, कोई भी माइंस खुलता है तो उसमें रेट लिस्ट, लेबर लिस्ट सभी इनको दर्शाना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए, इस रेट पे हम लेबर भुगतान करेंगे। और सबसे पहला काम तो ये है, माइंस का रूल के अनुसार कि आप बिना PF के मजदूर रख नहीं सकते। मान लीजिए किसी मजदूर को चोट लग गया, किसी का मृत्यु हो जाता है आकस्मिक, इसका पैसा कौन देगा? इनका मांग है, इनका मौखिक इनका कहना यह है
कि अभी हम लोगों को बोला गया है कंपनी से कि 400 रुपए देंगे। तो 400 रुपए तो हम लोग आजकल गांव में अपने जो काम कर रहे हैं लेबर उसको देते हैं। जो माइंस के हिसाब से जो है, जो रूल रेगुलेशन है, उस हिसाब से आज के डेट में इनका मजदूरी 655 रुपये बनता है। और दूसरा जैसे जो ड्राइवर जो लाइन है उसमें 900 कुछ रुपए है। उस हिसाब से इनको देना चाहिए। और माइंस के अंदर घुसने से पहले जूता चप्पल सभी को उपलब्ध कराएं, उनका सुरक्षा दें, टोपी दें। और उनको पीएफ में सबसे पहला रूल जो है, बिना पीएफ में नाम जुड़े माइंस में कोई भी लेबर काम नहीं कर सकता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं।